कैसी खुशी इस घर में मचाई हुई, बड़ी गीत गान है, बड़ी सुहार हो रही है। बात क्या है? बात है रे? क्या हुआ है? क्या खुशी है रे? अरे कुछ पता जाता बात होगा दुई जने का। बात क्या है बोल। अरे जोन तो है पतोहिया बा है बिजली। बिजलिया तो क्या हुआ उसके? तो क्या हुआ बे? वो करे माई एक थी मोट के क्या सुंदर के बेटवा पैदा भा। क्या रे? खुशियाली मना क्या खुशी खुशी में गाना गा रहा है। उस बिजलिया के गोद में बच्चा हो गया। अरे मेरे राजा कंसराज, ये तो बहुत गजब हो गया। बहुत गजब हो गया। अगर उस रेंडी का बच्चा जी जाएगा तो हमारे तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। तो क्या सोच रही हो? ये बताओ, कोई रास्ता है उस बच्चे की कहानी खत्म करने के लिए मेरे राजा? कमला रानी, सोचने से काम नहीं होगा। काम होगा तो करने से काम होगा। कैसे करने से होगा? आज रात में चलो बिजली के कमरे में। क्या बिजली के कमरे में? मासूम बच्चा लेकर के सोती होगी और उसके नाक के सामने नशीली दवा सुहा दो। जब सुहा देंगे तो बिजली बेहोश हो जाएगी और उसी के घरवा में उस मासूम बच्चे को बोटी बोटी काट डालो। काट करके उसका इल्जाम उसी बिजली पे रख दो। जब बिजली फंस जाएगी तो घर का विनाश होना शुरू हो जाएगा। एक काम करो, देर मत करो, इसी वक्त चलो उसके कमरे में चलती हूँ। आज उस मासूम बच्चे को बॉडी बॉडी काट करके उसकी कहानी खत्म कर देगा। हाँ बिटाओ खेते सावत है हम। वही देखते ही। हाँ खेते सावत है, हमें बिस्तर लगा देते हैं, लड़के को सोवाई दे। हाँ ठीक है, सोवाई दे, हम जाते हैं खेते। भौजी को ऑफिस भेजी थी बिना। चलो ठीक है। हाँ सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रहना। सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रहना। सो जा मेरे लाल। दुख भी सोए सुख भी सोए, सोए तो था मैं। दुख भी सोए सुख भी सोए, सोए तो था मैं। मेरे लाल फिर क्यों रोते हो, मेरे लाल फिर क्यों रोते हो। खोले दुनो नैना, सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रहना। कमला रानी, बहुत आहिस्ता में आवाज मत लगाओ। ये बिजली नहीं है। कौन है? ये बिमली है। बिमली मासूम बच्चा लेकर के सो रही है। क्या ये वही बिमली है? हाँ उस मासूम बच्चे के लेकर लेटी है। हाँ। एक काम करो, नशीली दवा जो लिए हो
पहले इसके नाक के सामने लगा दो, बेहोश हो जाए, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। तो बहुत कातिल थे, सुहाते ही मार ये झटके में बेहोश हो गई। एक काम करो, एक घड़ा सा संभालो, आप इस मासूम बच्चे को मैं चुपके से हटाती और इसी बगल में इसके गर्दन पे घड़ा सा मार देना तुरंत। अरे बेहोश हो गई है, बच्चे उठाओ, बच्चे बच्चे उठाओ। कट गया, खत्म हो गया। मासूम बच्चे की कहानी खत्म हो गई, लेकिन खत्म हो तुम्हें एक काम और करना होगा। और सामने देखो, और सामने देखो, ओ रेलवे लाइन, और रेलवे लाइन दिखाई दे रही है। ले चलो उठा करके बिमली को उस रेलवे लाइन पे लेटा दो, और ट्रेन आने का वक्त हो गया है तो ये बिमली उसी ट्रेन से कट जाएगी और हम तुम कानून से बच जाएंगे। आज मैं अपने आंखों से क्या देख रही हूँ परमात्मा, कि मेरे घर में खंजर पड़ा हुआ और खून से बिल्कुल लहन हुआ, और भी मला दीदी को इतना समझा करके गई थी कि देखो दीदी मेरे बच्चे को छोड़ करके कहीं जाना मत। इतना समझाने के बाद मेरी दीदी मेरे बच्चे को खाली जमीन पर लेटा करके ना मालूम कहाँ चली गई। कोई बात नहीं है, सबसे पहले अपने बच्चे को उठाती हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात सोचूंगी। परमात्मा तेरा सहारा।
अब क्या करे भगवान। अरे विमला दीदी तो कहे तो नाम समझाए के गए। आज तो हमारे भाई के छोड़ के कहाँ चली जाओ विमला दीदी। अरे ना मालूम के साथ प्यार ने मेरे बच्चे को काट करके मार डाला भगवान। भगवान अरे जब हमार भगवान हमारा मुन्ना के पापा हमसे पूछे बोला तो का हम उनका जवाब देवे हो। अब अपने भैया के हम कहाँ लेके जाइए, कैसे घर में अपन मुंह दिखाओ बोला। हमार भैया हमार गोद सोने कई दिन। अरे मुन्ना के अपने पास बुलाए ला भैया। ये हुसैनी भाई हम यहाँ न रहा भैया। जब मुन्ना के पापा हमसे पूछे तो उनका क्या जवाब देवो। कोनो बात ना, हमें ये घर द्वार छोड़ के चले जात बाटे, बहुत दूर चले जावे हो। अब लौट के वापस न आओ, हमें यहाँ रुकवे न करा भगवान। कहाँ जा रही हो? इधर आओ। अरे यार, जब से मैं यहाँ से ड्यूटी गया हूँ मेरा दिल वहाँ पर नहीं लग रहा था। कोई भी काम करने बैठूं, आधा काम करूं, आधा काम करने के बाद मुन्ना की याद सताती थी। इसलिए मैं ड्यूटी से 15 दिन की छुट्टी लेकर चला आया। और तू मुन्ना को लेकर कहाँ जा रही है? ला मुन्ना को मेरी गोद में दे दे। कम से कम इतनी दूर से आ रहा हूँ, उससे लेकर बैठ कर प्यार दुलार तो कर लूँ यार। मुन्ना के पापा बोलो। काहे इतना घबराहट बाटे हो? अरे अभी आवत हा, गाँव में सीते भाग के चले आवत बाटे हा। कम से कम पानी तो कभी न लिए, पानी पी ले करे बात तो हर भैया तो तोरे नजर के सामने है ही बाटे ना। अरे अपने भैया से खूब प्यार दुलार करा, पहले पानी पी लिया। बताइए, कोई भी इंसान अगर परदेश से आए या कहीं से आए, अगर उसका औलाद उसकी गोद में आ जाए ना तो उसकी भूख और प्यास मिट जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू मेरे लिए पानी मत लेकर आ, तू मेरे लिए पानी लेकर आ, तू मेरे लिए खाना लेकर के आ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुन्ना को गोद में दे दे यार। आखिर जब 1 किलोमीटर अपना घर रह गया था ना,
तो मैं सोचता था कितनी जल्दी ये रोडवेज बहुत तेज भगा दी, उसके बाद मैं अपने घर पहुंच जाऊं, मुन्ना को पहले गोद में उठाऊंगा, उसके बाद सब काम करूंगा। अरे मुन्ना के पापा, तार भैया तो तोरे नजर के सामने बाटे न हो। हाँ ये बात तो है। अरे काहे इतना बड़ा घबराहट करे बेटा, पहले पनिया ले आई, पनिया पीला, पान दिमकवा स्थिर कैले, फिर भैया के अपने को दुलार प्यार करता ना जा। बिजली, अरे यार तू तो मुन्ना को हमेशा गोद में ली थी, मेरे दिल से पूछ के इतना दूर मैं मुन्ना के बिना कैसे रह रहा था। पगली, मुन्ना को मेरी गोद में दे दे, जा तू मेरे लिए पानी लेकर क्या, खाना लेकर क्या, मैं सब कुछ के लिए तैयार हूं ना। तो रो रही है? क्या हुआ? मुन्ना की तबीयत नहीं सही। अरे मुन्ना के पापा, क्या बात है? जोने भैया विनय तना बेटा बाटा, जोने भैया से प्यार करे चाहत बाटा। क्या हुआ? अरे अब बोला, क्या हुआ बोल? अरे अब तार भैया या दुनिया में ना है बा। बिजली, ये तू क्या बक रही है कि मेरा मुन्ना इस दुनिया में नहीं है? क्या हुआ था मेरे मुन्ना को? अगर वो बीमार था, उसकी तबीयत नहीं सही थी, मुझे फोन करके बुलाती, मैं तत्काल आता। आखिर क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ बिजली? सच सच बता। अगर हमार भैया बीमार होतन या भैया के कुछ भवा होता तब, अरे याद करो वो दिन के बतिया जब जाए लगा। हाँ, इतना कह के गया कि मुन्ना के देख रेख क्यों, अब कितना सहज के गया कि जा भैया घर खेती बाड़ी देखा, तो ये तो समझाए के बाद चला गया। अरे तोरे जाते ही मान मुन्ना खेत में काम करे चला गया ना, तो और जात जात हमसे ही बोलन के भाऊजी खाना पानी लेके चली आओ। अरे उनका हम कह के भैया जा खेत में काम करे, हम न खा तो कभी न खाना पानी लेके चली आओ। इतने के बाद चला गया वीरेंद्र नौ जने। विमला दीदी से कहे, दीदी आपन भैया हम तो का दे के जात बाटी खाना पानी में, हमरे भैया के देख रेख क्यों कहूँ जाऊ जिन हमरे मुन्ना के छोड़ के। अरे विमला दीदी कहन बाबूजी तो का विश्वास बा के हम भैया के छोड़ दे भाई।
अरे अपने जू से ज्यादा बड़ी के मानव, अरे उनके बतिया पे विश्वास कई के हम चली गए खाना दे। तो आधे रास्ता ना पहुंच पाए मुन्ना के पापा, तो मैं हमार करेजा खौले लागो। हमका ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर में कोनो बात हो गई बा। खानवा ना पहुँचाई पाए, आधे रास्ता से लौट के चली आए। अरे जब अपने घर में पहुंचा तो ही देखा तभी भला दीदी ना आया। अब मुन्ना अपन खाली जमीन पर लेटा बाटना, अपने घरवा में का देखा कि खंजर पड़ा बा हो। खून से बिल्कुल भीगा रहा। अच्छा, सब बात छोड़ के जब गए भैया के लगे देखा तो अरे न कौन हथियार अपने भैया के काट के मार डाल। वाह बिजली वाह, अच्छी कहानी बता लेती हूँ। मेरी माँ ठीक कह दी थी, मेरी माँ ठीक कह रही थी कि विनय कुमार, एक वक्त ऐसा आएगा कि तू अपने बीवी और विनोदवा के चक्कर में अपने सर पर हाथ रख कर रोएगा। आज अगर मैं अपनी माँ की बात माना होता ना तो एक दिन मुझे देखने को ना मिलता। देख बिजली, मैं तुझे एक अनाथ लड़की समझकर तुझे सहारा दिया, तूने बहुत अच्छा किया मेरे साथ। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तुझे सजा भगवान देगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये औलाद मेरा है, इस बच्चे पर मेरा अधिकार है। ला बच्चे को दे दे और जितना जल्द हो सके मेरी नजर से दूर हो जा। नहीं तो ये समझ, जिस तरीके से बच्चे को मेरे काटा गया है ना, उसी तरीके से तुझे भी काट डालूंगा। चल ला बच्चे को दे। अरे मुन्ना के बाबा, क्या कैसे कहत बाटा हो हमरे मुन्ना, कैसन बात ना हो, कैसन बात का अपने भैया के लेके छोड़ के घर कहूँ दूर चली जावे तो तू अकेले जाएगी? मुन्ना को लेकर नहीं जाएगी, मुन्ना को लेकर मैं जाऊंगा, इसका अंतिम संस्कार करूंगा। तेरा अधिकार नहीं है बिजली, चल मुन्ना को दे दे। चल इधर। हमारा अधिकार ना न तो तेरा अब कुछ, हाँ कुछ नहीं अधिकार है। हम अपने भैया के लेके चले जाएंगे। और जा रहे